का, जिसमें काजल राघवानी पवन सिंह पर आरोप लगाती है कि पवन सिंह का जो एक फिल्म आता है जिसमें उसमें किसिंग सीन नहीं था, काजल राघवानी जी को जबरदस्ती सीन कराया जाता है। असली गाना गाते हैं, देवरा ढोड़ी चटना बा तो चाटे लगा था ढोड़िए देख भाई, वो अलग की बात हो गया। ठीक है, तो एक लेवल का कलाकार हो गया ना वो, उनका तो अलग ही बात हो गया। फिर क्या लगता है कि इसमें पवन सिंह का कोई गलत नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, जिनका नाम बुत जाता है वो सोचता है किसी न किसी वजह से हम आ जाए फिर से इस लाइन में, समझ गए। काजल राघवानी जी का बहुत दिन से नाम डाउन हो गया था। अब वो सोच रहे कि इसी बहाने से फिर एक नया नाम बनाया जाए। हाँ वही, बस वही हम ही गाना गा रहे हैं। हमारा गाना कोई बड़े स्टार गाए तो वो चलेगा, चलिए कोई बात नहीं है। आप लोग स्टार का गाना गा रहे हैं तो बाकी छोटका सिंगरवा कहाँ जी भैया? वही तो कहाँ जाई? छोटका सिंगरवा तो रहे कि चाहिए कहाँ जाई? रोड पर ननू तू ही लोग गाना कॉपी करके गावो तो छोटका अपन नाम उठावे खातिर तो तू लोग उठाओ ही नहीं कर देते। तू लोग सोचता लगे कि ना हम ही रहब तो हम ही रहब, तो ये तो गलत बात है ना। हर किसन ही लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। हर किया लगा हर की रूप में माई रहेलू हर रमेश, कबहू बनी के सती कुंवारी चली जालू दूर देश। नमस्ते, प्रणाम मेरे बहनों, आप देख रहे हैं आर्यन भोजपुरी। अभी हमारे साथ भोजपुरी के काफी अच्छे सिंगर पप्पू जी हैं और बहुत बहुत स्वागत है आर्यन भोजपुरी में। नमस्ते, प्रणाम। आर्यन न्यूज़ भोजपुरी के जितना भी श्रोता सुनवैया बने सबके प्रणाम बा। भैया आपने अभी जो छठ चढ़ा छठ सॉन्ग आइल बा, छठ करे चल दिली पारो, दो शब्द हम गा के भी सुना दे। भैया सुनाई थोड़ा। हर केकरो नजर न देखी लागो, छठ करे चल दिली पारो। और भैया जो आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है जो अभी छठ के? अभी छठ में अभी बहुत सारा है। अभी एक प्रोजेक्ट हुआ है कल ही हम लोगों का, गरीब के छठ, बहुत ही प्यारा है, पारंपरिक है। आप लोग सुनिए और जम के प्यार दुलार दीजिए इस गाने को। और भैया जो अभी काफी दिनों से देख रहे होंगे कि भोजपुरी में विवाद चल रहा है पवन सिंह को लेकर, अनुपमा यादव, काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव जी का, जिसमें काजल राघवानी पवन सिंह पर आरोप लगाती है कि पवन सिंह का जो एक फिल्म आता है जिसमें उसमें किसिंग सीन नहीं था, काजल राघवानी जी को जबरदस्ती सीन कराया जाता है, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा भैया? खैर कहिए कि हम तो इतना बता रहे हैं कि हम न्यूज़ नहीं देख पाते हैं। न्यूज़ देखते तो हम जरूर कुछ ना कुछ आप लोगों को हम बताते हैं, समझ गए। हाँ, न्यूज़ नहीं देख पाते हम। क्या लगता है ऐसा किए होंगे पवन सिंह के संबंधी जो काजल राघवानी जी बोले हैं? क्या बोली है काजल? बोले हैं कि जो इस मेरा फिल्म था, मतलब कोई फिल्म शूट हो रहा था जिसमें मतलब किस वाला सीन नहीं था और उसमें पवन सिंह जबरदस्ती मतलब डायरेक्टर से बोलकर सीन पे किस वाला सीन करवा के मतलब वो फिल्म को शूट करवाए हैं। क्या लगता है कि सच में ऐसा हो सकता है? ऐसा थोड़ी ना है, अब बहुत सारा अश्लील गाना है उसमें, बहुत सारे कलाकार अश्लील गाना गाते हैं। देवरा ढोड़ी चटना बा तो चाटे लगा था ढोड़िए देख भाई, वो अलग की बात हो गया। ठीक है, तो एक लेवल का कलाकार हो गया ना वो, उनका तो अलग ही बात हो गया। फिर क्या लगता है कि इसमें पवन सिंह का कोई गलत नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जो आप देख रहे होंगे विवाद काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव में हुआ है, जिसमें काजल राघवानी मतलब यादव जी के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगा रही है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी मतलब कि जो विवाद चल रहा है जिसमें चांदा भाभी को लेकर। मेरे कहने का मतलब है कि जिनका नाम बुत जाता है वो सोचता है किसी न किसी वजह से हम आ जाए फिर से इस लाइन में, समझ गए। काजल राघवानी जी का बहुत दिन से नाम डाउन हो गया था। अब वो सोच रहे कि इसी बहाने से फिर एक नया नाम बनाया जाए। हाँ वही कारण है। अच्छा सिंह बनना चाहती है, बस वही बात है। तो काजल राघवानी का काफी मतलब जो काजल राघवानी जी का बयान है ये सारा गलत है। भैया इसमें सही कहाँ से हो जाएगा ये बताइए? क्योंकि देखिए भैया, कलाकार तो कलाकार होता है, सभी कलाकार ही हैं। हाँ। लेकिन कहने का मतलब है कि मान कर चलिए मेरा ही नाम बुत जाए। हाँ। हम किसी के वजह से फिर हम अपने नाम को उठाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। किसी को बर्बाद करके, किसी को नहस तहस करके, किसी का इज्जत लूट करके हम अपने नाम को बनाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? ऐसा जरूरी थोड़ी है भैया कि आप विवाद में ही आकर मतलब अपने नाम को बड़ा कर सकते हैं। आप अच्छे काम भी कर सकते हैं जो ऑडियंस को पसंद आए। आप एक अच्छे कलाकार हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, जब आपको पता है
कि हम खुद के दम पे भी बना सकते हैं तो आप बनाइए ना। तो वही बात तो हम पूछ रहे हैं भैया कि अपना काबिलियत भी दिखा सकते हैं, जिस तरह से अक्षर सिंह ने आज दिखा दिया भोजपुरी में झंडा गाड़कर कि मैं भोजपुरी का शेर नहीं हूँ, अपने काबिलियत को भी दिखाया। भोजपुरी में अगर महिला सिंगर की अगर बात करते हैं, भोजपुरी का मात्र एक पहला ऐसा सिंगर है जो अक्षर सिंह कि जो अपने दम पर नहीं सारा चीज झेल करके वो लड़की आगे निकली है। बाइकआउट भोजपुरी सुनकर बाइकआउट करने के बाद भी आज दिखा दिया कि भोजपुरी का पावर क्या होता है और महिलाओं का पावर क्या होता है। जी, तो इस पर क्या आपका रिएक्शन है, थोड़ा बताइए विस्तार से। तो वही बोलेंगे ना हम, विस्तार से क्या, हम तो आपको बता ही दिए। बनना है तो उसके तरह बनो, किसी को नाम बर्बाद करके, नाम को बदनाम करके आप आगे बढ़ रहे हो तो ये अच्छा थोड़ी ना है, ये तो खराब है। और भैया आपसे एक दूसरा सवाल रहेगा, जो भी अनुपमा यादव जी का शो चल रहा था मतलब नवादा जिला में, जिसमें कोई मुखिया जी थे, महिला सिंगर हो या पुरुष हो, जो अगर शो करने जाते हैं उनको एक मंच पर उनको मारपीट किया जाता है, इसमें कहाँ तक सही है भैया, जो मतलब सिंगर के साथ ऐसे मारपीट किया जा रहा है? नहीं, सिंगरों के साथ नहीं, कुछ होता है, शब्द भाषा का भी प्रयोग किया जाता है स्टेज शो के दौरान, समझ गए। कोई प्रोग्राम करवाता है तो सोचता है कि सभ्य प्रोग्राम चले, अच्छा सा चले, उसमें कहीं से फॉल्ट ना हो, उसमें दिख जाता है कहीं ना कहीं फॉल्ट। उनका कहना था, जो भी शो आयोजक थे मुखिया जी, उनका कहना था कि अनुपमा यादव लेट से पहुंचती है और 2 बजे चली जाती है, मतलब 2 घंटा के लिए उनका जो अभी हम लोग मनोरंजन के लिए बुलाते हैं मंच पर, और वो प्रेम जो शिव कुमार बीको अनुपमा यादव जी का प्रेम का है उसके बारे में मतलब बताने लगी। हाँ, सही बात है। तो मतलब क्या लगता है भैया, क्या लगता है, क्या टाइम से अगर पहुंचिएगा तो कोई कुछ नहीं ना बोलेगा जी। हमारा ही प्रोग्राम चल रहा है, हम पवन सिंह आज के डेट में तो नहीं ना है नहीं कि हम जाएंगे 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए प्रोग्राम देंगे, सब पब्लिक खुश है, हमारे लिए रात भर इंतजार कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना। पवन सिंह के सारी थोड़ी ना हम लोग, तो हम लोग जाएंगे तो रात भर टाइम देंगे ना। हम लोग को जाना है 9 बजे तो उधर से आना है 6 बजे, यही दिमाग में लेकर चलना है। मतलब देखिए भैया, जो स्टार है वो 9 बजे जाता है तो 6 बजे तो नहीं आ सकता है, क्योंकि उसका स्टारडम जो है, तो उसका स्टारडम जो बनाया है वो बनाने में काफी समय लगता है। आप सभी को भी पता है भैया कि जो स्टार होते हैं 2 से 3 घंटा भी शो करते हैं। ठीक है, 2 से 3 घंटा करते हैं, तो अनुपमा यादव अभी के समय में पवन सिंह तो नहीं ना है, कल्पना जी तो नहीं ना है, समझ गए। कल्पना जी बनने में बहुत टाइम लगेगा, कोई भी सिंगर हो, कल्पना जी बनने में बहुत टाइम लगेगा। और भैया अभी जो एक और विवाद चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री का, प्रमोद प्रेमी और अखिलेश कश्यप जी का। प्रमोद प्रेमी और अखिलेश कश्यप में इतना विवाद बढ़ गया है कि प्रमोद प्रेमी अखिलेश कश्यप के घर पर जाकर 500 लोगों के साथ मारपीट करने के लिए, फालतू है। अखिलेश कश्यप जो है ना, खत्म हो गया दिमाग। यहाँ तक कि प्रमोद प्रेमी ने कोठा पुत्र तक उनका शब्द का प्रयोग किया। क्या लगता है भैया, सच में कोठा पुत्र है या ऐसे मतलब इतने बड़े? ऐसा तो नहीं, देखिए अशब्द भाषा का प्रयोग पहला नंबर के नहीं करना चाहिए। कोठा पुत्र का मतलब समझते होंगे कि क्या होता है, समझ रहे हैं, बहुत अच्छा। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी कलाकार को कि कोठा पुत्र है या चाहे नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल देखिए, कलाकार है तो कलाकार है, कोठा पुत्र कहने का क्या मतलब हुआ उनका? देखिए भैया, जो एक बड़ा स्टार राइटर है खेसारी लाल यादव जी के रहता है अपने आप को एक बड़ा स्थान में, जिस तरह से पिलर होता है, और कहीं ना कहीं अगर इस छोटे छोटे गायकों का और हम एक चीज बता देते हैं, ठीक है, देखिए, ठीक है, हम ही गाना गा रहे हैं, हमारा गाना कोई बड़े स्टार गाए तो वो चलेगा, चलिए कोई बात नहीं है। आप लोग स्टार ही स्टार का गाना गा रहे हैं, तो बाकी छोटका सिंगर कहाँ जी भैया, वही तो कहाँ जाई, छोटका सिंगर हो तो रहे कि चाहिए, कहाँ जाई रोड पर ननू, तू ही लोग गाना कॉपी करके गावो था, छोटका अपन नाम उठावे खाती तू लोग उठाओ ही नहीं कर देते, तू लोग सोचता कि ना हम ही रह तो हम ही रह, तो ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल गलत बात है भैया। देखिए आज के डेट में बहुत परिश्रम करके मतलब छोटे सिंगर सोचते हैं अपना नाम बनाए, और जब उनका गाना बजता है तो मतलब बड़े बड़े सिंगर कॉपी कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। बड़े सिंगर है तो उसका छोटा सिंगर कॉपी करे, उसका पेट पानी चले, वो चलेगा कि भाई किसी भी तरह से वो मार्केट में आना चाहता है, ठीक है। और आप लोग बड़े ही सिंगर हैं, आप ही लोग चोरी कर रहे हैं, छोटका को मौका नहीं दे रहे, तो कहां से बेचारा आगे जाएगा? आप लोग बोलते हैं कि सभी को खींच करके आगे लेकर चल रहा, कहां लेकर चल रहा? आप लोग खुद सोच रहे हैं कि साला हम ही आगे चले, बाकी छोटका को आपको थोड़ी ना ध्यान है। इससे भैया अगर कोई छोटे सिंगर का कोई बड़ा अगर कोई गायक चोरी करता है, इससे भोजपुरी को कोई बड़ा नाम थोड़ी ना होगा। नहीं ठीक है, छोटे सिंगर का आप गाना चोरी कर रहे हैं
ठीक है चोरी कीजिए लेकिन उसका नाम तो दे दीजिए, क्रेडिट देना चाहिए भैया, क्रेडिट तो दीजिए उसको कि हाँ मैंने इस कलाकार या इस सिंगर का गाना हमने चोरी करके गाया, चोरी करके नहीं उससे परमिशन लेकर के गाया। जैसे अभी पावर स्टार पवन सिंह भगवान सॉन्ग का गाना गाए हैं, धर्मवीर सिंह का नाम दिए, क्रेडिट भी दिए, क्रेडिट भी दिए, तो इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। धर्मवीर सिंह भी कोई विवाद नहीं किया है, बिल्कुल नहीं, मतलब हर सिंगर का पवन सिंह जैसा बनना चाहिए, यही बात है। सब कोई पवन सिंह नहीं बन सकता है। वही बात तो सच्चाई भी है कि जो पावर स्टार पवन सिंह जो लगते खींच देते हैं, और पावर स्टार पवन सिंह जब पावर चलता है ना तो भोजपुरी के बड़े बड़े लोग आंधी पवन सिंह बनने में किसी को टाइम लगेगा, ठीक है, पवन सिंह बनने में बहुत टाइम लगेगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए। और पवन सिंह भैया आप देख रहे हो कि भोजपुरी में बहुत लोग सिंगर गायक आते हैं, बहुत विवाद करते हैं अपने गाने को लेकर, मतलब जिसका गाना नहीं चलता है, लेकिन मात्र पवन सिंह ऐसा एक गायक है जो भोजपुरी में ना बिना विवाद किए हुए आज इतना बड़े स्तंभ पर है, और आज चुनाव भी लड़े थे तो दिखा दिए पावर लोग उनका इंतजार करता है, ठीक है। अब छठ का ही माहौल चल रहा है, अब लोग इंतजार करेगा, पवन सिंह का गाना आएगा डायरेक्ट ब्लास्ट। पावर स्टार पवन सिंह चाहे जान रहा है दुर्गा पूजा हो छठ हो ये सब में पवन सिंह ही बस राज कर सकते हैं। देखिए भैया पावर स्टार पवन सिंह अगर आप बात करते हैं, हम आपको पावर स्टार पवन सिंह के बारे में बता देते हैं। भोजपुरी के एक ऐसे मत सिंगर है, नवरात्रि का हो या छठ गीत हो या किसी भी फेस्टिवल सॉन्ग हो, पवन सिंह का कोई टक्कर नहीं दे सकता है, क्योंकि पवन सिंह का जो आवाज है ना सरस्वती जी का मतलब देने की आवाज है, बस माई के कृपा बा उनका भगवान करे आजीवन बनल रहे। हम तो यो कहब कि हे भगवान पवन भैया के करोड़ों साल की उम्र दे दो। पवन सिंह का गायकी के, पवन सिंह का भैया जो आपके मतलब फेवरेट गाना जो पवन सिंह गाए हैं उस थोड़ा गाना सुना दीजिए भैया खाद को, जो पवन सिंह का गाना हो। पवन सिंह का गाना मतलब जो आपके दिल को छू ले वो गाना गाइए। हमारे गंगा जी के किनारे मौजमपुर के तट पे माँ सती कुंवारी का मठ है, उन्हीं के ऊपर पवन भैया गाना गाए थे। हर किया लगाया लगा हर की रूप में माई रहेलू हर रमेश, कबहू बनी के सती कुंवारी चली जालू दूर देश। कोई और दो चार गाना भैया बता देंगे बिल्कुल। हरे किसन ही लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सपोर्ट कीजिए, और मुझे भी जितने भी चाह रहे हैं फुल सपोर्ट कीजिए। लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, लव यू।